मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। डोंट गेट कंफ्यूज, नेवर गेट कंफ्यूज। उससे क्या है, आप लाइफ का बैलेंस खो देंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। तो आप एक पर्टिकुलर आप फोकस बनाइए अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज़। तो कैसे हैं आप सब? अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं? तो आज मेरी वीडियो है चेंज ऑफ करियर इन कनाडा, कि जो हम इंडिया से कुछ और करके आते हैं या अपनी कंट्रीज से कुछ और करके आते हैं और फिर यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर हम अपना करियर चेंज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये एक सही ऑप्शन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप सबको ये पता है कि ओंटारियो में ये बहुत ज़्यादा शोर मचा होता है कि आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है ओंटारियो में। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो आईटी में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, कोई छोटे छोटे कोर्स कर लेते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बहुत ज़्यादा जो मेरे यहाँ पे नोन टू हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं जिनकी फील्ड, जैसे वो होटल मैनेजमेंट करा हुआ था उन्होंने इंडिया से, उनको उसी में एक्सपीरियंस था। और सिर्फ यहाँ पर ये कि यहाँ पे आईटी का बहुत स्कोप है ओंटारियो में, तो उन्होंने आईटी से रिलेटेड कोर्स कर लिया, वेब डेवलपमेंट का, कुछ ने वेब डिज़ाइनिंग भी करा और उनको जॉब ही नहीं मिली। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी, जैसे आईटी की फील्ड से आते हैं, उन्हें आईटी की पढ़ाई भी पढ़ी होती है अपनी कंट्री में, फिर उन्हें एक्सपीरियंस भी होता है अपनी कंट्री से। तो जो लोग यहाँ के करियर चेंज करते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे होते हैं, तो उनसे कॉम्पीट करना मुझे नहीं लगता कि एक फिजिबल ऑप्शन है, बल्कि मैं इसे एक वेस्ट ऑफ टाइम देखती हूँ। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने इंडिया में फ़िज़ियोथेरेपी की है एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। कुछ और मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं इंश्योरेंस स्ट्रीम में एंटर कर लिया। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मेडिकल असिस्टेंट ज्वाइन किया, जिसमें कि मेडिकल क्लेम्स होते हैं। एज़ यू ऑल नो कि मेडिक्लेम होता है इंडिया में, तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो मेडिक्लेम भी होते हैं। तो मैं वही क्लेम्स चेक करती थी। तो सब मुझसे अभी मुझे मैसेज भी करते हैं कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, तो आपने हम्बर कॉलेज में क्या पढ़ाई करी? तो मैंने हम्बर कॉलेज में इंश्योरेंस मैनेजमेंट की ही पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस था इंडिया से। और यहाँ पे भी अगर आपको मेडिकल लाइन की नॉलेज है, देन यू कैन वर्क इन क्लेम्स इन कनाडा ऑल्सो। तो मैंने वही रिलेटेड फील्ड में पढ़ाई करी, इट वॉज रिलेटेड टू माई फील्ड एंड नाउ आई एम वर्किंग इन क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स। तो मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि अगर आपने जो भी आपकी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स है, अगर आप आके कनाडा में आते हैं तो आप उसी में अपना फ्यूचर, अपना ग्रोथ देखिए। ये नहीं कि किसी और का ज़्यादा स्कोप है तो आप अपनी करियर को, अपने फील्ड को चेंज करें कि मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होता, उससे टाइम वेस्ट ही होता है। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, जो यहाँ पे जिन लोगों को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, और वो यहाँ आके कुछ भी, किसी की भी बातों में आके कुछ भी कर लेते हैं कि वो कह रहा है कि आईटी में ज़्यादा स्कोप है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, किसी ने कहा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा स्कोप है तो आप उसका कोर्स कर लो। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जॉब मिलना तो वैसे ही मुश्किल रहता है विदाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस, लेकिन जिसको अपनी कंट्री से रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, सो ऑब्वियसली दैट विल मैटर। उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एम्प्लॉयर्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री का एक्सपीरियंस या स्किल्स काउंट नहीं होता, वो काउंट होता है। लेकिन हाँ, ये है कि फ़र्स्ट जॉब मिलने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन अगर आपको स्किल्स हैं आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, सो डेफिनेटली यू विल बी एट अ अपर हैंड देन ऑल अदर पर्सन हु डोंट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड स्किल्स। तो आप लोग जब कनाडा आएंगे, या जो लोग अभी कनाडा में हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब इन द रिलेटेड फील्ड, तो मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं स्पेसिफिकली फील्ड्स के लिए। लाइक आईटी फील्ड के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है, बैंकिंग के लिए अलग है। तो आप उन प्लेसमेंट एजेंसीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, और इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ आपको हेल्प करेंगी आपकी रिलेटेड फील्ड में जॉब करने के लिए। तो मुझे वैसे भी कोई नोन टू, अगर जैसे मेरे कोई रिलेटिव है यहाँ पे और उनका कोई नोन टू आता है, तो कभी कभी मुझे गाइडेंस के लिए वो कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। आई ऑलवेज़ एडवाइज़
कि आपकी जो रिलेटेड फील्ड है, डोंट गेट कन्फ्यूज, नेवर गेट कन्फ्यूज। उससे क्या है, आप लाइफ का बैलेंस खो देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। तो आप एक पर्टिकुलर आप फोकस बनाइए अपना कि मैं, अगर मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया से, कि मैंने HDFC बैंक में काम किया है, तो मुझे कनाडा आके भी बैंकिंग में ही काम करना है। क्योंकि जो आपने इतने साल लगाए हैं अपनी कंट्री में, आप यहाँ के अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे, वो तो वेस्ट है बिल्कुल। जो आपने हो सकता है 5 साल लगाए हो, कि मैं बहुत देखती हूँ कुछ लोग 10 साल लगा के आते हैं अपनी लाइफ के। तो ये तो बहुत एक फुलिश डिसीजन हुआ कि मैं अपनी लाइफ के जो मैंने 10 साल एक नॉलेज गेन की है, मैंने स्किल्स अपनी एनहांस करी है, वो मैं यहाँ के बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ किसी और फील्ड में। हो सकता है आपका किसी चीज़ का पैशन हो, जैसे कुछ लोग आते हैं उनको फोटोग्राफी में या म्यूज़िक में पैशन है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो, उस बात पर तो हमें जाना ही नहीं है। लेकिन जो सिर्फ एक जॉब के लिए अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इफ़ यू want to change your career, like change the direction of your skills only for the sake of a job because you are coming to a different country, then I think it's a totally foolish decision on your part. You should never make such a decision. तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, I would advise that जो भी आपका करियर है, आप अगर कनाडा आते हैं, आप उसी को परस्यू करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि I don't think it's a good idea कि आप किसी भी चीज़ में आ रहे हैं, हो सकता है ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पहले डेज़ में हो, फिर वीक्स में हो, फिर मंथ्स में हो, और मंथ्स कब ईयर्स में बदल जाएंगे यू विल नेवर नो। लेकिन जब आपको रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपकी जो करियर ग्रोथ है बहुत स्पॉन्टेनियस हो रही है, और जो आपने कुछ टाइम वेस्ट करा होगा, जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होगा, आपको नहीं रियलाइज़ होगा वो कब ख़त्म हो गया और कब आपने उस टाइम को बाईपास करके अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे आके ग्रो कर लिया। मैं भी सोच रही थी कि अपनी फील्ड चेंज कर लूँ। मैंने एज अ फिज़ियोथेरेपी असिस्टेंट भी क्लिनिक में वॉलंटियर वर्क करा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि फिज़ियोथेरेपी बेकार है, बेकार नहीं है, जो उसमें करना चाहता है उसके लिए अच्छी है, पर मेरा उसमें मन नहीं लगा। मैंने ट्राई भी किया, लेकिन फिर मुझे इंश्योरेंस में ही जाना था। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं अगर इंश्योरेंस में पढ़ाई कर लूँगी तो मुझे बेटर जॉब मिलेगी, पर ऐसा भी नहीं हुआ। जो बेसिक जॉब मिलनी थी, जहाँ से करियर स्टार्ट होता है, वहीं से ही मुझे जॉब मिली। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई करी तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, शायद मिल भी सकती थी, लेकिन जो कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन चल रहा है, तो मेरी जो पुरानी जॉब है वही अभी चल रही है। पढ़ाई करने की वजह से कोई मुझे अभी इतना बेनिफिट नहीं हुआ कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप अपनी कंट्री से आते हैं तो आप ट्राई कीजिए, ये मत ट्राई करिए कि मैं पढ़ाई करूँ। मेरा तो यही मानना है कि आप ट्राई कीजिए कि आपको जॉब मिले अपनी रिलेटेड फील्ड में, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करें या ना करें, स्टार्ट आपको बेसिक जॉब से ही करना पड़ेगा। तो जो आप टाइम पढ़ाई में वेस्ट करोगे 1 साल 2 साल, उसमें तो इतने टाइम में तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे होंगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको अपनी एडवाइसेस दी हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बातें बताई हैं, वो आपको किसी हद तक लगा होगा कि या दे आर बेनिफिशियल टू मी। और अगर आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी करनी हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी अंडर द वीडियो लिंक एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अभी तक मुझे जितने भी क्वेरीज आती हैं, कोई भी कमेंट करता है, आई ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल दोज मैसेजेस। ओके देन, टेक केयर, बाय, थैंक यू।